घना शेषाचलम का जंगल। सुबह की धुंध में पेड़ों के बीच लाल चंदन की खुशबू फैली है। कैमरा धीरे धीरे एक ट्रक की ओर बढ़ता है। ट्रक की छत पर बैठा है पुष्पाराज। उसकी आंखों में वही पुरानी आग है, पर अब उसमें डर नहीं, राज है। पुष्पा धीरे से मुस्कुराते हुए। पुष्पा नाम सुन के फूल समझे क्या? आग है। आग। पहले भाग के बाद पुष्पा अब सिर्फ मजदूर नहीं रहा, वह अब पूरा सिस्टम चला रहा है। जंगल से लेकर पोर्ट तक हर तस्करी की डोर उसी के हाथ में है। गांव वाले उसे अब राजा पुष्पा कहते हैं। लेकिन सत्ता जितनी बड़ी होती है, दुश्मन उतने ही ज्यादा। इसी बीच पुराना दुश्मन भंवर सिंह शेखावत फहाद फासिल दोबारा लौट आया है। इस बार वह सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं, बल्कि बदला बनकर आया है। शेखावत अपने ऑफिस में बैठा पुष्पा की फाइलों को देखता है। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान है। शेखावत, इस बार जंगल नहीं जलेगा, पुष्पा जलेगा। दूसरी तरफ पुष्पा अपने गुर्गों के साथ नई चाल चल रहा है। वह एक इंटरनेशनल सौदा कर रहा है। 5,000 करोड़ की लाल चंदन डील पर श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना खुश है। वह मां बनने वाली है। पुष्पा पहली बार अपने परिवार के लिए थोड़ा नरम पड़ता है। लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून ज्यादा देर टिक नहीं सकता। दूसरी ओर दक्षायनी, सुनील पत्नी और मंगलम श्रीनु दोनों मिलकर पुष्पा को खत्म करने की प्लानिंग करते हैं। वह शेखावत के साथ हाथ मिला लेते हैं। तीनों मिलकर एक नकली रेड छापा करवाते हैं, जहां पुलिस पुष्पा के माल को पकड़ लेती है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है, शेखावत अब पागल हो चुका है। वह जंगल में पुष्पा के ठिकाने पर हमला करवाता है। गोलियों की बारिश, ट्रकों की चीत्कार और बीच में पुष्पा का गुस्सा। पुष्पा अपने आदमी को चिल्लाता है, कोई भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। जंगल में आग लगती है। आसमान लाल, पेड़ जलते हुए और पुष्पा बीच में अपने राज को बचाते हुए। इसी लड़ाई के दौरान उसकी भांजी कावेरी पर हमला होता है। वह घायल हो जाती है। पुष्पा टूट जाता है, पर उसका टूटना भी किसी तूफान जैसा है। वह अपराधियों को ढूंढ निकालता है। मंत्री के बेटे और उनके गुंडों को बीच सड़क पर लाकर खड़ा करता है। पुष्पा, राज करने का हक जनता देती है, डराने का नहीं। वह अपने हाथों से सबका हिसाब चुकता करता है। पूरा शहर उसकी ताकत से कांप उठता है। क्लाइमेक्स में दोनों आमने सामने आते हैं। बारिश हो रही है, कीचड़ में कदमों की आवाज और दोनों की आंखों में सिर्फ नफरत। शेखावत गुस्से में, तू एक अपराधी है पुष्पा। पुष्पा शांत स्वर में, राज करने वाला अपराधी नहीं होता, कानून उससे डरता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। धमाके, गोलीबारी और आखिर में शेखावत हार जाता है। पुष्पा उसके गले के पास चाकू रखता है, पर उसे मारता नहीं। पुष्पा, तू बचेगा, ताकि दुनिया जाने पुष्पा का रूल क्या होता है।